गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से ओवर थिंकिंग जो है इंसान को परेशान कर देती है, किस तरीके से ओवर थिंकिंग से इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं एंड किस तरीके से ओवर थिंकिंग जो है इंसान को पैरालिसिस एनालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों में एंड इवन वर्स स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों में भी जो है तब्दील हो सकती है ओवर थिंकिंग एंड इंसान को कंप्लीटली पागल बना सकती है, इतना पागल कि उसको मेडिकल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली तुमको इतनी ज्यादा पागलों वाली दिक्कतें नहीं होंगी, बट स्टिल तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। एंड आज इसी वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ओवर थिंकिंग से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो है स्ट्रेस ओवर थिंकिंग में तब्दील हो सकती है एंड मैंने पिछली वीडियो में यानी कल ही ये बोला था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा ओवर थिंकिंग के बारे में कंप्लीटली सेपरेट। सो हियर इज द वीडियो। तो ओवर थिंकिंग सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि इंसान के अंदर जो है फटीग हो जाती है। सो बेसिकली फटीग क्या है, यानी कि थकावट, इंसान को थकावट हो जाती है। एंड यस, इंसान को थकावट सिर्फ फिजिकल लेबर से या फिजिकल चीज करने से नहीं होती। इंसान को थकावट कह लो या बर्नआउट कह लो, वो स्ट्रेस से भी हो सकता है। अब जैसे कि अभी जैसे ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये तो पता ही होगा ये चैलेंज कौन करवा रहा है। एंड उसने एक वीडियो डाली थी, चलो बोल ही देते, चैट टैग ने एक वीडियो डाली थी कि इस तरीके से बर्नआउट रियल नहीं होता। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेंटल तरीके से आप बर्नआउट को लोगे तो वो बर्नआउट एक्चुअली में रियल हो जाएगा। मेंटल तरीके से आप बार बार ओवर थिंकिंग करोगे तो आपके दिमाग के अंदर जो है बहुत ज्यादा मेंटल जो है वर्कआउट होता रहेगा, वो भी उससे इतना वर्कआउट हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ जाएंगे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग करने में या फिर बेसिकली थिंकिंग करने में, सोचने में क्या ही एनर्जी चाहिए, बट इनफैक्ट ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहां तक कि मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। मुझे भी अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला कि ओवर थिंकिंग करने से या फिर सोचने से भी हमारी जो है एनर्जी यूज होती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ओवर थिंकिंग करने से या सिर्फ थिंकिंग करने से भी हमारी एनर्जी वेस्ट हो सकती है, हमारी एनर्जी यूज हो सकती है। मुझे नहीं पता था ये बात, बट इससे बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है। एंड ओवर थिंकिंग करोगे एंड स्पेशली फालतू की चीजें सोचोगे, स्ट्रेस वाली चीजें सोचोगे, पूरे टाइम जो है एक डाउट वाले उसमें फंसे रहोगे, पूरे टाइम जो है ओवर थिंकिंग करते रहोगे ना, तो आपको एक फटीग महसूस होगी एंड इस वजह से आप जो है कोई काम कर नहीं पाओगे। दूसरा पॉइंट विच इज एनालिसिस पैरालिसिस, जो कि है बेसिकली इतना ज्यादा सेल्फ डाउट हो जाना कि काम ना करना। बेसिकली इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है ये सेल्फ डाउट वाला। किस तरीके से इंसान जो है डाउट में फंस जाता है कि व्हाट इफ अगर मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊं तो क्या पता मोदी सरकार कुछ कर दे, या फिर बेसिकली इंटरनेट पे कुछ हो जाए, या फिर इंटरनेट ही डेड हो जाए। वैसे तो ये कभी होगा नहीं, बट इंसान ऐसी फालतू की चीजों को सोचने लग जाता है कि व्हाट इफ अगर मैं ये स्पेशली कोई चीज करूं। क्योंकि क्या है ना, इंसान अपने आप को बहुत स्पेशल भी समझता है। इसके बहुत सारी रीजन है, हालांकि इस बारे में तो एक कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो बन सकती है। बट इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान को ये लगता है कि पूरी दुनिया उसके अराउंड घूम रही है। हर इंसान अपने आप को एक स्पेशल एंटिटी समझता है, जो कि बिल्कुल ही बेकार सोच है। बट जब इंसान कोई चीज करने वाला होता है ना, स्पेशली एक ओवर थिंकर, वो क्या करता है, वो अजीब अजीब सेल्फ डाउट में आ जाता है, वो अजीब अजीब सोसाइटल डाउट्स में आ जाता है कि व्हाट इफ मैं कुछ करूंगा तो ऑटोमेटिकली अचानक से इंटरनेट बंद हो जाएगा, मैं अगर यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो बिजनेस फॉल हो जाएगा, मैं अगर कॉलेज जाऊंगा तो मैं पेंट में सूसू निकल जाएगा। इस तरह की अजीब अजीब बातें जो है इंसान के माइंड में आती रहती है एंड वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाता है। पहला पॉइंट एनालिसिस पैरालिसिस का ये है कि सेल्फ डाउट। दूसरा है इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाना कि इंसान कुछ करता ही नहीं है। इंसान सिर्फ इस चीज में रहता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये बेटर कर सकता हूँ, वो बेटर कर सकता हूँ। एंड ये होता है बेसिकली बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने से। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद जो ओवर थिंकिंग इंसान करता है, उस वजह से इस तरीके का जो सेकंड पार्ट है एनालिसिस पैरालिसिस का, वो आ जाता है। विच इज बेसिकली ये सोचते रहना कि मेरे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, मैं उस ओवर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से, किस प्रकार से इंप्लीमेंट करूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को फिटनेस की बहुत ही एक्सट्रीम नॉलेज है तो वो पूरे टाइम, बट वो जिम नहीं गया कभी, तो जब वो पहले दिन जिम जाएगा तो आधे से ज्यादा बार तो लोगों को देखता रहेगा कि ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, एंड वो मे बी उनको जो है ठीक करवाने की कोशिश करे। उसके बाद जब वो वर्कआउट करेगा तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि वो वर्कआउट किस तरीके से कर रहा है, कितना वेट्स मार रहा है, वो बेसिकली ये देखेगा कि मेरे जो कोहनी का एंगल है वो 65 डिग्री है या 70 डिग्री है, मेरे जो लेग्स का एंगल है वो इतना है नहीं है, मैं कितनी ज्यादा डीप नीचे जा रहा हूँ स्क्वाट्स मारते हुए, या फिर मैं किस तरीके से वो कर रहा हूँ। तो इंसान जो इस तरीके की चीजों में फंस जाता है एंड वो जो है मेन जो चीज है, जो कि है मेहनत, इंस्टेड ऑफ डूइंग मेहनत, वो मेहनत करने की जगह वो सारी फालतू की चीजें कर लेता है। सेम इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लो एक इंसान है जिसको पीपीटी बनाना अच्छे से आता है, या फिर कोई आर्ट क्रिएट करना अच्छे से आता है, उसकी नॉलेज आती है, सॉरी। मान लो किसी को पीपीटी बनाने में, कोई आर्ट बनाने में, कोई वीडियो बनाने में कोई अच्छी, बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट वीडियो और मेकिंग दैट आर्ट, वो इस चीज में सोचता रहेगा कि मैं इसमें और बेटर क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें और अपनी स्किल्स किस तरीके से दिखा सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। एंड वो ऐसे करते 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 जो है
एक उस लूप में फंस जाएगा जिसमें वो कुछ भी नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये चैनल को ही ले लो, मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले अच्छी सी बॉडी बनाऊंगा एंड जो है थोड़ा सा लीन हो जाऊंगा, उसके बाद मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, या फिर मेरे पास अच्छे से कैमरा हो जाएगा, अच्छा माइक हो जाएगा, या मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे खाट लगी हुई है। एंड ये सब चीजों के बारे में मैं सोचता रहता था कि मैं ये सब चीजें करूंगा फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, बट स्टिल उसके बाद मैंने कभी भी वीडियो बनाई नहीं। एंड इन बातों को जो है 3 से 4 साल हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में मैंने एक वीडियो का टॉपिक सोचा था एंड वो टॉपिक बहुत ही फ्रेश था उस टाइम पे 2023 में। एंड मैंने वो वीडियो बनाने की सोची थी, मैंने सोचा था कि मैं सिनेमैटिक तरीके से वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं जो है सिर्फ फेसलेस वीडियो बनाऊंगा, मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा एडिटिंग करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देख रखी थी बट मैंने इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं करी थी। अगर तुम बहुत ज्यादा ओवर कंज्यूम कर लोगे बट उसके अंदर कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो तुम्हारा जो दिमाग है ना वो ओवर थिंकिंग में फंस जाएगा एंड एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाएगा और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जो कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। 2023 में मेरे को ऐसी इतनी अच्छी वीडियो का आइडिया आया था, उसका मैंने थंबनेल बना लिया बट मैंने कभी वीडियो पे काम नहीं किया। एंड गेस व्हाट, वही सेम टॉपिक पे इतने बंदों ने इतनी वीडियोस बनाई जिनके लाखों लाखों में व्यूज गए, लाखों लाखों में व्यूज गए सेम टॉपिक पे सेम। एंड मुझे लगा था कि वो बहुत फ्रेश टॉपिक है, जो कि था। मेरे उस टॉपिक को सोचने के बाद कई महीनों बाद बंदों ने उस टॉपिक पे वीडियोस बनाना शुरू किया। एंड गेस व्हाट, एक बंदे ने बनाया, फिर दूसरे ने बनाया, फिर तीसरे ने, एंड वो बहुत ज्यादा एक हॉट टॉपिक बन गया था। उसके बाद तो काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी उसको किसी ना किसी तरीके से अपने तरीके में उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। लाइक बड़े बड़े क्रिएटर्स लाइक लक्ष्य चौधरी टाइप वीडियोस उस चीज पे बनाने लग गए थे। तो अगर मैं उस टाइम पे वो बना लेता 2023 में, लाइक अभी 3 साल होने वाले हैं, उस टाइम पे अगर मैं बना लेता तो सोचो कितना ज्यादा मेरा चैनल ग्रो कर जाता, या फिर मैं इतना एक लाइमलाइट में आ जाता कि मैंने वो वीडियो बनाई है। बट वो मैंने वीडियो कभी भी नहीं बनाई एंड मेरा कभी भी चैनल ग्रो नहीं हुआ। बट अभी जैसे मैं बिल्कुल ही रैंडमली तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं वीडियो हर रोज बना रहा हूँ। एंड किसी भी प्रॉब्लम में मैं हूँ, कहीं पे भी हूँ, मैं वीडियोस में जरूर बनाता हूँ। एंड एक्चुअली में मेरे को जेन्युइनली ग्रोथ मिल रही है। लाइक मेरे को कमेंट तो खैर नहीं आते बट हाँ लाइक व्यूज आ जाते हैं, लाइक 7 से 12 व्यूज मेरे को आ जाती हैं। तो इसीलिए जो है ओवर थिंकिंग ना करके इंस्टेड ऑफ डूइंग एनालिसिस पैरालिसिस अपने जो है काम पे फोकस करो। काम पे फोकस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है, तीसरा पॉइंट, पहला मैंने बताया फटीग हो जाता है क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से भी इंसान में जो है एनर्जी यूज होती है। दूसरा एनालिसिस पैरालिसिस, उसके मैंने तुम्हें 2 चीजें बताई। फर्स्ट इज सेल्फ डाउट, पूरे टाइम सेल्फ डाउट होता रहता है। दूसरी चीज है जो मैंने बताया कि मैं इस चीज को कैसे बेटर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें 3 पॉइंट बताया। चौथा पॉइंट ये कि लैक ऑफ फोकस एंड कंसेंट्रेशन। जब पूरे टाइम जो है ना इंसान उसमें रहता है, ओवर थिंकिंग में रहता है, पूरे टाइम ओवर थिंकिंग करता रहता है, तो इस वजह से उसके जो है जब भी वो कुछ मान लो पढ़ाई वाली चीज कर रहा है या 4 लोगों के बीच में बैठा है तो वो उनकी बातों को सुन नहीं पाता एंड उसको हो जाती है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। वो कुछ समझ नहीं पाता, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता एंड उसका फोकस नहीं बन पाता। एंड फोकस नहीं बन पाता तो वो चीजों को सीख नहीं पाता, समझ नहीं पाता एंड उसको फिर समाज के अंदर एक तरीके से बेवकूफ या पागल सा सोच के रखते हैं एंड फिर उससे फिर कॉलेज में स्कूल में बात भी नहीं करते। अगर तुमने देखा होगा जरूर से जरूर कि तुम्हारे कॉलेज में, स्कूल में या फिर क्लास में ना, ट्यूशन में कह लो, एक अजीब सा ही बच्चा रहता होगा, बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल मतलब ऐसा एनपीसी टाइप का, जो ऐसा लगता है कि बस अचानक से स्पॉन हो गया यहाँ पे, पता नहीं इसका कोई है नहीं है वो। एंड मे भी हो सकता है तुम वो अजीब सा बच्चा तुम ही हो, बिल्कुल चांसेस है कि वो अजीब सा बच्चा तुम ही हो, क्योंकि तुम इतना ज्यादा ओवर थिंक करते हो, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हो चीजों को। इसका रीजन ये है कि तुम्हें या तो नॉलेज बहुत ज्यादा है या फिर तुम कुछ मेहनत नहीं करते। इंसान जब मेहनत नहीं करता ना तो उसको ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है एंड इसी वजह से लैक ऑफ फोकस होता है। वो सोशलाइज नहीं कर पाता, उसकी कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ पाती एंड वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। एंड जब ये एक लंबे टाइम तक होता रहता है ना, इंसान जो है काफी ज्यादा एक ब्रेन फॉग भी डेवलप कर लेता है। पूरे टाइम उसके दिमाग में एक धुंध सी बनी रहती है विच इज लिटरली ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग हो जाता है ना, तो उससे तो फिर और भी ज्यादा इंसान बिल्कुल ही वो हो जाता है, कंसंट्रेशन उसका हो नहीं पाता। एंड लास्ट चीज ये, अगर ये बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा ना, तुम्हारा ये ओवर थिंकिंग, एनालिसिस पैरालिसिस, तुमको ब्रेन फॉग होता रहा, तुम्हारा जो है कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ता रहा, इससे जो है मेमोरी लॉस हो जाएगी। बट इससे भी बड़ी चीज ये है कि तुम्हें हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर इंसान जो है अलग अलग एक बेसिकली अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट कर लेता है, अलग अलग दोस्त बना लेता है, जो कि रियल लाइफ दोस्त नहीं होते। उसके दिमाग के अंदर ही वो इतने सारे बंदे बना लेता है, एक्स बंदा, वाई बंदा, एंड इन सारे लोगों के साथ वो जो है दोस्ती करने लग जाता है। वो आपस में वो अकेला रह के बड़बड़ाने लग जाता है, अकेला रह के वो बातें करने लग जाता है एंड अकेला रह के वो हंसने लग जाता है, रोने लग जाता है एंड पूरी टाइम वो कुछ सोचता रहता है, एक स्टोरी क्रिएट कर लेता है एंड एक फेक वर्ल्ड में जीने लग जाता है। जैसे आज के टाइम पे वीआर आ गया ना,
बट ये वीआर से भी वैसी चीज है जो दिमाग में पूरे टाइम चलती रहती है। एंड एक बार स्किजोफ्रेनिक जो स्टोरीज होती हैं, जो स्किजोफ्रेनिया के अंदर लोग एक अजीब सी चीज डेवलप कर लेते हैं ना, वो पूरे टाइम अजीब से बन के रहते हैं, पूरे टाइम वो कुछ कुछ सोचते रहते हैं, पूरे टाइम उनके दिमाग में एक स्टोरी बनी रहती है। अगर तुमने ये समझ नहीं आ रहा तो तुम स्किजोफ्रेनिया मीम्स सर्च कर सकते हो, या फिर स्किजोफ्रेनिया सर्च कर लो, या फिर तुमने देखे भी होंगे इस तरह के जो स्किजोफ्रेनिया वाले मीम्स होते हैं। एंड ये एक्चुअली में लोगों को हो जाता है। एंड ये तो फिर भी चलो वैसी वाली चीजें हैं, कुछ कुछ लोग तो इतने ज्यादा स्किजोफ्रेनिक हो जाते हैं ओवर थिंकिंग कर करके कि उनको एक्चुअली में जो है इस तरीके की वो ना एक थिंकिंग बना लेते हैं कि वो एक अलग वर्ल्ड में, उनको एक्चुअली में अपने जो फिक्शनल दोस्त हैं, जो उनके फिक्शनल पर्सनैलिटीज हैं, वो उनको दिखने लग जाती हैं। एंड उनको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। हालांकि इसका इलाज तो मैं क्या बताऊंगा, बट इसका इलाज जो है सिर्फ मेडिकल कंडीशन ही हो सकती है। बट इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्लीज फोकस ऑन नॉट टू ओवर थिंकिंग मत करो, वरना तुम्हें इतनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। एंड तुम्हारा जो है बिल्कुल, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ना फटके चार हो जाएगा, बहुत बुरी तरीके से हालत हो जाएगी। एंड तुम ओवर थिंकिंग करने की वजह से कुछ काम नहीं कर पाओगे। सो मैंने तुम्हें बताया, इसके बाहर निकलने का तो बेसिकली ये रीजन है कि सबसे पहली बात तो अपने कमरे से बाहर निकलो एंड अपने फोन से अपने आप को दूर रखो, डोपामाइन डिटॉक्स करो। ये सब चीजें मैंने तुम्हें बता रखी है। इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस ये नहीं था ये बताना कि इससे कैसे दूर भागे, मेरा ये पर्पस था कि इस वीडियो से ये बताना कि ओवर थिंकिंग से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। एंड इसीलिए ये सब दिक्कतें हो सकती है, मैंने तुम्हें बताया। तो प्लीज स्टॉप डूइंग ओवर थिंकिंग एंड गेट टू वर्क। काम करना शुरू करो, काम से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम ओवर थिंकिंग करते इसलिए क्योंकि तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली मेहनत नहीं करते तुम, दिस इज द मेजर रीजन। तुम मेहनत नहीं करते, या फिर तुम ओवर थिंकिंग को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हो, क्योंकि मे भी तुम्हारे दोस्त नहीं थे, तुमसे किसी ने बात नहीं करी, तुमसे किसी ने सोशलाइज नहीं किया, तुमसे किसी ने तुमको कभी भी किसी ने भाव नहीं दिया, तुम्हें मार्जिनलाइज करके रखा, इसलिए तुमने ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया। एंड उसको एज अ कोपिंग मैकेनिज्म तुमने जो है शुरू कर दिया, कोपिंग मैकेनिज्म यूज करना। एंड एनालिसिस पैरालिसिस तो मैंने तुम्हें बताया ही है। इसी वजह से जो है काम करना शुरू करो। जितना ज्यादा तुम अपने आप को बिजी रखोगे, उतना ज्यादा तुम्हें कम टाइम मिलेगा ओवर थिंकिंग करने का। एंड ऑल्सो एक चीज ये जो ओवर थिंकिंग है, इससे तुम्हें जो है स्लीपिंग पैटर्न्स भी तुम्हारे जो है खराब हो सकते हैं। स्लीपिंग पैटर्न्स जो है, तुम्हारा स्लीपिंग बिहेवियर है, तुम्हें नींद ढंग से नहीं आएगी, तुम रात रात बस सोचते रहोगे, या फिर जब तुम रात को सोने जाओगे बेड पे तो तुम्हें अचानक से ना अजीब अजीब स्टोरीज आने लग जाएंगी, तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिमाग में आने लग जाएंगी। एंड इस वजह से तुम सो भी नहीं पाओगे, लेट सोओगे, या फिर खराब सोओगे, या फिर कम सोओगे। इससे तुम्हारा अगला दिन भी खराब हो जाएगा। तुम अगले दिन थोड़े से बिची से रहोगे, थोड़े चिड़चिड़े से इरिटेटेड से रहोगे। एंड उससे फिर तुम्हारा अगला दिन भी खराब हो जाएगा। एंड फिर तुम्हारा ऐसे करते करते तुम्हारे डे बाय डे, वीक्स बाय वीक्स, मंथ्स बाय मंथ्स, हो सकता है तुम्हारे साल दर साल खराब होते ही रहे। सो इसलिए स्टॉप डूइंग ओवर थिंकिंग।